बच्चों, क्या आपने हैंसेल और ग्रेटल की कहानी सुनी है? हैंसेल और ग्रेटल भाई और बहन थे। आओ सुनते हैं कि कैसे हैंसेल और ग्रेटल अपने आप को मुसीबत से निकालते हैं। आओ सुने। एक वक्त की बात है। टांडू गांव के पास एक जंगल था। जंगल में एक छोटे से घर में एक लकड़हारा अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसके बेटे का नाम था हैंसेल और बेटी का नाम था ग्रेटल। वो बहुत गरीब थे। हमेशा उन्हें खाने को कम मिलता था। एक दिन क्षेत्र में अकाल पड़ गया। उन सब का खाना और भी कम हो गया। लकड़हारा बहुत परेशान था। वो रातों को सो नहीं पाता था, ये सोचते हुए कि कैसे वो अपने परिवार की देखभाली करेगा। वो अपनी पत्नी से कहता था, हमारा क्या होगा? हम अपने भूखे बच्चों के पेट कैसे भरेंगे, जबकि हमारे पास अपने पेट भरने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं बताती हूँ कि हमें क्या करना है, पत्नी ने लकड़हारे से कहा। कल सुबह होते ही हम बच्चों को जंगल के सबसे घने भाग में ले जाएंगे। वहां उनके लिए आग जलाकर दोनों को एक एक ब्रेड का टुकड़ा देकर हम अपने काम पर चले जाएंगे, दोनों को अकेला छोड़कर। उन दोनों को घर वापस आने का रास्ता नहीं पता। इस तरह से हम उन दोनों से छुटकारा पाएंगे। पत्नी हैंसेल और ग्रेटल की सौतेली माँ थी। उसका प्लान सुनकर लकड़हारे ने एकदम से कहा, नहीं पत्नी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपने बच्चों को जंगल में नहीं छोड़ सकता। जंगली जानवर उनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तुम पागल हो, पत्नी ने चिढ़ते हुए कहा। फिर हम 4 भूखे मर जाएंगे। तुम 4 कफनों का इंतजाम कर लो। पत्नी ने लकड़हारे को इतना सताया, इतने ताने सुनाए कि आखिर में लकड़हारे ने पत्नी की बात मानते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मुझे उन बच्चों के लिए बहुत अफसोस हो रहा है। हैंसेल और ग्रेटल भूख के मारे सोए नहीं थे। उन्होंने अपनी सौतेली माँ और बाबा की बातें सुन ली थी। ग्रेटल रोते हुए हैंसेल से बोली, अब हमारा क्या होगा? रो मत ग्रेटल, हैंसेल ने कहा। मैं हमारी मदद करने के लिए कुछ करता हूँ। जब सौतेली माँ और बाबा सो गए, तब हैंसेल अपने कोट को पहनकर दरवाजा खोलकर घर के बाहर गया। आसमान में चांद चमक रहा था और घर के बाहर पड़े हुए सफेद पेबल्स चांदी की तरह चमक रहे थे। हैंसेल ने झुककर अपने कोट के जेबों में ढेर सारे पेबल्स भर लिए। फिर वो घर के अंदर जाकर ग्रेटल से कहा, घबराओ मत प्यारी बहना, चैन से सो जाओ, भगवान हमारी मदद जरूर करेगा। ये कहकर हैंसेल भी लेट गया और सोने की कोशिश की। सुबह होते ही सौतेली माँ ने हैंसेल और ग्रेटल से कहा, उठो कमबख्तों, हमें लकड़ियां चुनने जाना है। ये लो ब्रेड के 2 टुकड़े, ये ही तुम्हारा लंच और डिनर है, तो उससे पहले मत खा लेना, तुम्हें और कुछ नहीं मिलेगा। ग्रेटल ने ब्रेड को अपने एप्रन में रख लिया। फिर वो सब जंगल के रास्ते पर चलने लगे। चलते चलते पता है हैंसेल क्या कर रहा था? हैंसेल अपने जेब में से अपने पीछे जमीन पर सफेद कंकर गिरा रहा था। चारों रास्तों पर चल रहे थे और उनके पीछे सफेद पेबल्स की लाइन थी।
जब वो जंगल के बीच में पहुंचे तो लकड़हारे ने कहा, बच्चों, जाकर लकड़ियां इकट्ठा करो, मैं तुम दोनों के लिए आग जलाता हूँ ताकि तुम दोनों को ठंड नहीं लगे। हाँ। हैंसल और ग्रेटल ने ढेर सारी लकड़ियां इकट्ठा करके लाए और लकड़हारे ने बड़ी सी आग जला दी। आग के जलने के बाद सौतेली माँ ने कहा, अब बच्चों, आग के पास लेट जाओ और आराम करो। हम दोनों जंगल में जाकर लकड़ियां काट कर आते हैं। काम खत्म हो जाने पर हम तुम्हें लेने आएंगे। हाँ। हैंसल और ग्रेटल आग के पास बैठकर आराम करने लगे। दोपहर होने पर दोनों ने ब्रेड को थोड़ा सा खाया। लकड़ियां काटने की आवाज आ रही थी। दोनों को लगा कि उनके बाबा पास ही होंगे, लेकिन वो लकड़ियां काटने की आवाज नहीं थी। लकड़हारे ने एक पेड़ की डाली को एक सूखे हुए पेड़ पर लटका दिया था। हवा से पेड़ की डाली सूखे हुए पेड़ से टकराकर कट 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 आवाज कर रही थी। दोनों हैंसल और ग्रेटल इतने देर से बैठे थे कि वो थक गए और दोनों को आंख लग गई। जब वो जागे तो देखा कि रात हो गई थी। ग्रेटल रोने लगी। अब हम जंगल के बाहर कैसे निकलेंगे? डरो मत बहना, हैंसल ने उसे कंफर्ट करते हुए कहा। चांद को निकलने का इंतजार करो, फिर हमें घर का रास्ता आसानी से मिल जाएगा। जब पूर्णिमा का चांद बाहर निकला तब हैंसल ने ग्रेटल का हाथ पकड़कर चमकते हुए पेबल्स का रास्ता नापते हुए चलने लगा। वो सारी रात चलते रहे। सूरज की पहली किरण पर वो अपने घर वापस पहुंच गए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। जब सौतेली माँ ने दरवाजा खोलकर देखा कि हैंसल और ग्रेटल खड़े थे, तब उसने कहा, शरारती बच्चे, तुम क्यों इतने देर से जंगल में सोते रहे? हमें लगा कि तुम कभी घर वापस नहीं आओगे। लकड़हारा अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो वाकई में उन्हें जंगल में छोड़ देने पर बहुत ही दुखी था। कुछ हफ्तों बाद अकाल और भी भयानक हो गया। रात में हैंसल और ग्रेटल ने सौतेली माँ को बाबा से कहते हुए सुना, घर में सभी चीज खत्म हो गई है, अब बस ब्रेड का एक ही लोफ बचा है, उसके बाद कुछ नहीं है। बच्चों को जाना ही पड़ेगा। हम उन्हें जंगल के और भीतर ले जाएंगे ताकि उन्हें घर का रास्ता नहीं मिले। इसके अलावा हमारे बचने का कोई रास्ता नहीं है, सुन लो। लकड़हारा ये सुनकर बहुत दुखी हुआ और बोला, बचा कुचा खाना बच्चों के साथ शेयर करना बेहतर होगा। लेकिन सौतेली माँ ने उसे इतना सताया, इतने ताने सुनाए कि लकड़हारे को उसकी बात माननी ही पड़ी। हैंसल और ग्रेटल उनकी बातें सुन रहे थे। सौतेली माँ और बाबा के सो जाने के बाद हैंसल अपना कोट पहनकर घर के बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा घर का सौतेली माँ ने लॉक करके चाबी अपने पास रख ली थी। ग्रेटल रोने लगी। लेकिन हैंसल ने अपने बहन को कंफर्ट करते हुए कहा, रो मत बहना, भगवान हमारी मदद जरूर करेगा। सुबह होते ही हैंसल और ग्रेटल को जगाया गया और दोनों को ब्रेड के टुकड़े दिए गए और फिर चारों, माँ, बाबा, हैंसल, ग्रेटल जंगल में चलने लगे। पता है हैंसल ने क्या किया? हैंसल ब्रेड के टुकड़ों को तोड़ तोड़ कर अपने पीछे जमीन पर डालने लगा। आगे आगे वो चार चल रहे थे और पीछे पीछे ब्रेड के टुकड़ों की लाइन थी।
बच्चों को जंगल के ऐसे भाग में ले गया जहां बच्चे पहले कभी नहीं गए थे। एक बड़ी सी आग बनाकर माँ ने कहा, तुम दोनों यहीं बैठे रहो, अगर नींद आई तो सो जाओ, हम दोनों काम खत्म करके तुम दोनों को लेने आएंगे। हाँ। जब दोपहर हुई तब ग्रेटल ने अपने ब्रेड के टुकड़े को हैंसल के साथ शेयर करके खाया, फिर दोनों सो गए। शाम हुई लेकिन कोई दोनों बेचारे बच्चों को लेने नहीं आया। हैंसल और ग्रेटल रात होने पर ही नींद से जागे। ग्रेटल को कंफर्ट करते हुए हैंसल ने कहा, घबराओ मत ग्रेटल, चांद को बाहर निकलने का इंतजार करो, फिर हमें मेरे गिराए हुए ब्रेड के टुकड़े दिखाई देंगे और हम उनका पीछा करते करते घर पहुंच जाएंगे। जब चांद बाहर निकला तब उन्हें कोई ब्रेड के टुकड़े नहीं दिखाई दिए। जंगल के पंछियों ने ब्रेड के टुकड़ों को खा लिया था। दोनों बच्चे परेशान हो गए, लेकिन फिर भी हैंसल ने अपनी बहन को कंफर्ट करते हुए कहा, डरो मत ग्रेटल, हमें रास्ता मिल जाएगा। लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिला। हैंसल और ग्रेटल रात भर चलते रहे। दूसरे दिन भी सुबह से लेके शाम तक वो चलते रहे, लेकिन वो जंगल से नहीं निकल पाए। दोनों थके हुए थे और बहुत भूखे भी थे। वो और चल नहीं पाए और एक पेड़ के नीचे लेटकर सो गए।